बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं जनाब। आज के दिन के लिए मैं जो आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वजारत दफा में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ, जो कि है 351। लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 23 मार्च 2025। ऑनलाइन अप्लाई होगा। तमाम मर्द खवातीन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सूबाई कोटा रखा गया है, हर सूबे के लिए डिफरेंट किस्म का है। तो कौन कौन सी सीटें हैं, किस तरह से अप्लाई होगा, इसके लिए करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डायरेक्ट वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट BPS 1 to 16 हैज बीन अपलोडेड, क्लिक फॉर अप्लाई का बटन नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो अप्लाई करने की तरफ लेके चला जाएगा। तो दूसरा जो क्या है जी, पोस्ट ऑफ BPS 1 to 16 हैज बीन अनाउंस्ड, क्लिक टू व्यू द एडवर्टीजमेंट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो शो कर देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। हम देखेंगे कि किस किस तरह की सीटें हैं और कैसे अप्लाई। अब वो अप्लाई तो पता चल गया कि जी हमारा ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम एडवर्टीजमेंट की तरफ। तो एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं और अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो सीट यहाँ पर हमें नजर आ रही है, यह है चार्ज नर्स की। 16 स्केल की सीट है। चार्ज नर्स की 4 सीटें हैं। उम्र जो है वो 20 से लेकर 33 साल तक है। और रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल फॉर मेल, 1 year कोर्स, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, रिलेटेड फील्ड इज लीव ऑफ मिडवाइफ। 4 सीटें हैं, 2 पंजाब की, 1 KPK की और 1 बलूचिस्तान की है। BLN का मतलब होगा बलूचिस्तान की। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी सब डिवीजन ऑफिसर की सीट है 16वें स्केल की। नेक्स्ट अगली जो है, तो ये है 2nd क्लास और ग्रेड C, बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपकी, या आपका MTech इन सिविल टेक्नोलॉजी में, और 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 सीटें हैं। उम्र जो है वो 20 से लेकर 33 साल तक है। 2 पंजाब की और 1 फाटा की है। अगली जो सीट है ये भी है जनाब सब डिवीजन ऑफिसर 14वें स्केल की है। MTech या BTech ऑनर्स होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। उम्र 18 से 30 साल। 3 सीटें हैं, पंजाब, सिंध और एक्स फाटा, तीनों की मिलाकर ये जो है वो हमारी सीटें बन रही हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी टेक्नीशियन का भी 14वां स्केल है। BTech ऑनर या MTech इन टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, रिलेटेड सब्जेक्ट विद 5 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। या अगर ये नहीं है तो या फिर ये क्या है जी कि आपका मैट्रिक होना चाहिए। इक्विवेलेंट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन विद 5 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। अगर आपके पास ऊपर वाली BTech वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आप मैट्रिक से आर्मी से या नेवी से या एयरफोर्स से हैं तो मैट्रिक आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन, और साथ में इनमें से किसी फील्ड का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी में। तो देन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 13 सीटें हैं, कोटा सामने मेंशन है। उसके बाद आगे चलते हैं जी सुपरवाइजर की सीट है 11वें स्केल की। DAE कम्युनिकेशन के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। उम्र जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक जहां पर लिख दी गई है। इसके बाद अजय आगे सब इंजीनियर की सीट है। सब इंजीनियर की सीट है, इसमें है 11वें स्केल की DAE कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोनॉटिकल में, 18 से 30 साल उम्र, और जो है 2 सीटें हैं। आगे है जी ड्रॉसमैन की सीट है, 11वां स्केल है। FSC विद 2 year डिप्लोमा इन ड्रॉसमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 3 सीटें हैं, और आगे मेंशन किया हुआ है कोटा। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफर टेक्नोलॉजी, इसकी 12वें स्केल की सीट है। मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 5 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन इन ECG का जो है वो आपको साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सीटें। इसके बाद है जी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की सीट है। मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 4 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ OT या POP वगैरह का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 सीट है, 18 से 30 साल उम्र है। इसके बाद है जी साइट सुपरवाइजर की 1 सीट है। DAE सिविल में होना चाहिए, एक्सपीरियंस कोई नहीं, ये सिंध की है। इसके बाद है जी लेडी रिसेप्शनिस्ट की सीट है, इंटरमीडिएट विद साथ में जो
एबिलिटी इन स्पीक एंड राइट इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट। अच्छा जी, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, ये व्यक्ति बलूचिस्तान की सीट। इसके बाद आगे चलते हैं जी, फायरमैन की सीट है, एफएससी विद 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद है जी मोटर पंप अटेंडेंट की सीट है 5वीं स्केल की, और ये जनाब आपकी मैट्रिक विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन मोटर रिपेयरिंग का या उसकी हैंडलिंग का आपको तजर्बा हो। उसके बाद है जी स्पेशल स्टाफ है, इंटरमीडिएट मस्ट बी एबल टू यूज या हैंडल कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज एंड प्रोसेस एक्सपीरियंस इन एनी ट्रेड के अंदर आपका तजर्बा भी होना चाहिए। मैट्रिक और कंप्यूटर से या कंप्यूटर जैसे चलने वाले आलातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह है जी स्पेशल स्टाफ, 5 सीटें हैं। अब आगे चलते हैं जी, इसके बाद अगर नेक्स्ट सीट है जी ड्राइवर की सीट है, प्राइमरी पास होना चाहिए और साथ में एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उम्र 35 साल तक है ड्राइवर के लिए, और 200, और ये है 23 सीटें हैं। इसके बाद आगे है जी कारपेंटर की सीटें हैं एक, इसके लिए प्राइमरी पास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैन मेकर की सीट है जी, प्राइमरी पास होना चाहिए और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, एक सीट है। नायब कासद मैट्रिक विद वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस, 25 सीटें हैं, उम्र इनकी होनी चाहिए 30 साल तक। उसके बाद है जी लेकर की सीट है जी, इसके लिए क्या है जी प्राइमरी पास और मस्ट बी गुड हेल्थ टू कैरी वेट, वजन उठाना पड़ जाए तो आपकी सेहत होनी चाहिए, एक सीट है। इसके बाद आगे है जी हमारे पास माली की 2 सीटें हैं, मैट्रिक होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए माली से रिलेटेड। कुक के 9 सीटें हैं, 18 से 30 साल उम्र है, मैट्रिक और 5 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए खाना पकाने का। मैस वेटर है जी 20 सीटें हैं, मैट्रिक होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा। इसके बाद है आया की 1 सीट है, और उसके बाद चलते हैं जी सेंट्री वर्कर, प्राइमरी पास होना चाहिए और तजर्बाकार अफराद को तरजीह दी जाएगी, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड, ये सेंट्री का, और 26 सीटें हैं जी। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है जी, आपने जी 23 मार्च 2025 तक जो है वो इन सीटों पर अप्लाई करना है, और मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट may be relaxed in extent as mentioned below. However, candidate is entitled to age relaxation, यानी कि अगर आपका 3 साल कैटेगरी के हिसाब से है जी, by 3 years in case of candidate belongs to, वही बुद्ध मजहब वगैरह वगैरह से रिलेटेड जो होता है ना, ये उसके बारे में बताता है। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है जी, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट के ऊपर जब आप इनकी जाएंगे recruitments.com.pk पे जाएंगे, वहां से जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी किस्म की आपको जो है वो फोटो कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साथ में जो इनकी जो फीस बनती है वो आप जायज कैश या इजी पैसा की मदद से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। 1 लिंक बिल जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू जी आपकी जो है ये डिपॉजिट हो जाएगी। अब अगर आप जनाब कर रहे हैं पोस्ट 14 से 16 के दरमियान, तो उसकी है 1700 रुपया फीस रखी इन्होंने, और अगर आप बीपीएस 7 में अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपया फीस है। इसी तरह 9 से लेकर 13 तक की 1400 फीस रखी है, और बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 6 तक की जो सीटें हैं उसके लिए जो इन्होंने 600 रुपया फीस रखी गई है। अब चलते हैं जी आगे, इसके लिए करना क्या पड़ेगा जी, हमने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है जी क्लिक हियर टू अप्लाई, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको आरडीपी रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप अपना जो है वो साइन अप करने के लिए शनाख्ती कार्ड लिखेंगे मुकम्मल, फिर अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर अपना मोबाइल का कोड लिखेंगे और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो साइन इन हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ले जी, ये अपना डाटा फीड करने के बाद आप साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, उसके बाद अपने सिटी का नाम, टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी आपकी, लाहौर। इसमें जो बड़े शहर है ना मेजर, वो आ जाएंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर नेम, फिर फादर नेम अपना लिखेंगे, फिर जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं, रिलीजन अपना लिखेंगे। उसके बाद आप अपना प्रोविंस लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल लिखेंगे। इसके बाद घर का पता आप लिखेंगे अपने, और उसके बाद आप जनाब आगे चलते हैं तो लैंग्वेज लिखेंगे हम। ईमेल एड्रेस के बाद हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज क्या है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये भी सेट कर देंगे। फिर अपना फ़ोन नंबर सेट कर देंगे, कोई डिसेबिलिटी है तो वो सेट कर देंगे।
तो अगर नहीं है तो उसको नो कर देंगे। और 3 से 5 अगर कंप्यूटर का कोर्स है। एकेडमिक डिटेल आप अपनी एंटर करने के अच्छा जी, इसके बाद आगे चलेंगे हम। एज रिलैक्सेशन अगर आपको लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एकेडमिक डिटेल में आप लिखेंगे जी कि आपका प्राइमरी है, आप इसको यस कर देंगे, मिडिल है वो भी यस कर देंगे। इसके बाद मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी डिग्री आपने की हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ पर एंटर करते जाएंगे। उसमें कैसे करना है कि जी पहले अपना मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर किस साल में पास किया, टोटल कितने नंबर हैं और आपके कितने हैं, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी और स्कूल का नाम आप लिख देंगे। ये मैंने कुछ चीज़ें फर्जी लिखी हुई हैं, आपने अपनी ओरिजिनल चीज़ें जो है वो इसके अंदर मेंशन कर देनी है। इसके बाद है जी एक्सपीरियंस अगर कोई है आपका तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आगे चलते हैं जी कि आपने पहले कहता है एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कभी पहले अप्लाई किया है, तो मैंने नहीं किया, मैं नील लिख दूंगा, मैं तो पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप इसमें सेव एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये जनाब आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब ये आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद ये कहेगा कि आपने किस सीट पे अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपने जिस भी सीट पर अप्लाई करना है आपने सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है और आपका अप्लाई फॉर दिस पोस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं ड्राइवर की पोस्ट पे क्लिक करूंगा। तो इसके बाद जनाब ये हमारा ड्राइवर की पोस्ट पे आ जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द पोस्ट। ये देखें जनाब मैंने इस पे अप्लाई कर दिया ना, तो ये इसका हिस्सा ये वाला ग्रीन हो गया क्योंकि मेरा प्रोफाइल पहले फिल हो चुका था। अब डिपॉजिट स्लिप है, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये डिपॉजिट स्लिप आपके सामने आ जाएगी। अब इस डिपॉजिट स्लिप को जो है वो आपने ये इनवॉइस नंबर जो है वन लिंक की मदद से फीस पे कर देनी है। जब आप फीस पे कर देंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी जनाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आज की जो सीटें थी वो, और उन पर जो है ये अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। फिर भी आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहें तो हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके तो जो है वो हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहे तो हम बड़ी नॉर्मल फीस के अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।